मित्रों, देखो आज मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ जो हमने 1 महीना पहले लगाए थे खेत में। नाशपाती के पेड़, वो आप लोगों को दिखाते हैं उनकी स्थिति क्या है। देखो ये गेहूँ खड़े हैं। मैं कैमरा ज़रा रोटेट कर दूँ। हाँ, ये अब गेहूँ खड़े हैं और ये नाशपाती के पेड़ लगाए थे हमने। अब इनमें अभी कहीं फूट नज़र नहीं आ रही। वैसे तो कुंबलती चलती हुई नज़र नहीं आ रही। 1 महीने बाद में सुन रहे हैं कि 1 महीना बाद और चलेगा इनमें। जैसे ही सर्दियाँ कम होनी शुरू होंगी तो इनमें फुटाव शुरू हो जाएगा, ये बताते हैं। अंदर वाले पेड़ में इसमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं कुछ इसमें, देखते हैं है क्या कुछ। नहीं, इसमें भी कोई फुटाव अभी तक नहीं है। एक गांठ तोड़ के देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। हाँ, है तो हरा ही अभी पेड़। पेड़ में तो कोई दिक्कत अभी है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। जैसे लगाए थे ऐसे के ऐसे ही हैं ये। अब 1 महीने बाद में गेहूं भी बड़े हो जाएंगे, जब इनमें फुटाव स्टार्ट होगा। बाद में फिर गेहूं कट जाएंगे। उसके बाद में इसका नाशपाती का पेड़ फलना फूलना शुरू होगा। फलना तो नहीं, मतलब फल तो चलो अभी 2-3 साल 2 साल बाद में लगते हैं इन पे, लेकिन हाँ फूलना शुरू हो जाएगा। और इसमें अपनी गोभियाँ थी अभी जो काट के बेची हैं, वो आधी गोभी तो मंदे में ही चली गई, आधी थोड़ा सा ठीक सी रही है, ठीक से भाव में गई। अब वो पैसे जो बचे हैं, किसान की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछली फसल में जो बचा वो अगली फसल में लगा दो। अब इसमें से जो बचा, समझो ये फसल हमने तैयार कर दी, ये लगा दी समझो गोभियाँ, जो पैसा इसमें से बचेगा वो सारा इसमें लगा दिया जाएगा। किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। किसान की तो वही अपना दाल रोटी है, किसी तरीके से बेचारा दाल रोटी निकाल लो तो ठीक, नहीं तो आज किसान की ये हालत है कि अगर किसान पर थोड़ा सा कर्जा हो जाए, 1-2 लाख रुपए कर्जा हो जाए, तो किसान पे अपना कर्जा नहीं पड़ता। उसका कुछ ना कुछ जमीन तो, मशीनरी तो, कुछ ना कुछ उसका बिकेगा अगर उसके ऊपर कर्जा हो गया। और शादियाँ, जैसा भाई लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, बड़े काम जिन्हें बोलते हैं, कोई बीमारी सीमारी बड़ी, अगर कोई किसी घर में इस तरह की चीज़, कोई बीमारी सीमारी आ जाए या कोई ब्याह शादी आ जा, उसमें कर्जा जरूरी है। कर्जा हो ही जावे सब पे, चाहे कोई कितना ही बड़ा अमीर हो उसे इतना ही बड़ा प्रोग्राम करना पड़े, कर्ज सभी को लेना ही पड़ेगा। अब सवाल है इस बात का कि जो मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए थे, वे क्या गलत थे या सही थे, सवाल है इस बात का। इन लोगों ने वे कानून वापसी करवा के ठीक करा या गलत करा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबकी अब अपनी राय है। भाई मेरी अपनी राय यह है कि वो गलत हुआ था,
इन्होंने काले कानून काले कानून काले कानून करके पीछे तो लग लिए, लेकिन ये नहीं है सरकार को बताया कि भाई ये नहीं ये कर लो या इसमें ये सुधार कर लो। बोला ना, इन्हें बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। और इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, इतना बड़ा तमाशा कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि उस आंदोलन से सरकार भी अब डर के ये हो गया कि सरकार भी अब दोबारा कोई कानून या कोई इस तरह की किसानों के मामले को छेड़ने के लिए तैयार ही नहीं है कोई भी सरकार। उसका ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं तो भाई 3 कानून बन रहे थे, उनमें से जो बुराई थी भाई, ऐसा तो था नहीं कि वो 100 के 100% बुरा था। अरे भाई एक लाइन, एक बात, एक कोई इस तरह का कोई लाइन गलत थी उसमें, है उसमें कोई बात गलत थी, वो कटवा देते सारी। भाई उस पर ऐसा काम करा लोगों ने कि बस नाक का सवाल बना लिया। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने पैसा कहाँ से आया आंदोलन करने के लिए, वहाँ इतना खर्च हुआ, वो पैसा कहाँ से आया आज तक कोई मतलब ही नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, केजरीवाल और ये जाकर मुख्यमंत्री बन गया पंजाब में, उसका तो हो गया फायदा। केजरीवाल ने उनका समर्थन करके, उन्हें बिजली वगैरह दे के, थोड़ा सा पैसे से सहायता करके आंदोलनकारियों की, उसका ये हुआ कि अपना जाके पंजाब में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसानों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला? मैं अभी बल्कि YouTube के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी विषय पे कि भाई 3 कानून खत्म करे गए जो वो किसान हित में हुए या किसान के नुकसान में हुए। अच्छा, मेरा अपना मानना ये है कि वो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं तो अरे भाई 3 कानून बनाए गए थे, उनमें से एक आध लाइन गलत थी, वो कटवा के फिर आगे स्टार्ट करते, आगे और मांग करते, भाई जो मिल रहा था वो लेते, लेने के बाद में और मांग शुरू करते। अब सरकार किसानों की बात करने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने ये वापसी लिए थे कानून वगैरह, वे अपने घर बैठ के खूब अपना माँ ढोल बजाया, खूब तमाशे करे, बोला जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। अरे जीत के क्या मिल गया भाई तुम्हें? हैं, क्या हासिल कर लिया तुमने? बेमतलब नाक का सवाल ही तो था, बस नाक रहेगी भाई, हमारी नाक रहेगी। अरे नाक रह के क्या इतना पूरे देश के किसानों का तो नुकसान कर दिया ना। तो इस मामले पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी दोस्त ये जुड़ रहे हैं, आओ यार, ऑनलाइन आओ, जरा बताओ क्या, अपनी बातचीत करते हैं कुछ। कैमरे का एक्सेस देता हूं मैं आपको, आप भी बोलने की कोशिश करो जरा उधर से, क्या होता है पता चलेगा। ऐड लिंक ये करते हैं, ऐड इसके अंदर आप, नहीं यार ये नहीं हुआ, ऐड नहीं हो रहा है इसमें, ये गलत हुआ, डिजिटल और ये सब आ रहा है लिखा हुआ। इस पे भी थोड़ा सीखते हैं लाइव आना, उसके बाद में फिर करेंगे। अभी तो जो भी है वही देख लो। बस मेरा आज का यही था लाइव आने का, एक तो ये पेड़ दिखाने का, दूसरा ये बताने का कि भाई वो 3 जो कृषि कानून थे वो वापस लिए गए,
वो किसी भी तरीके से किसान हित में नहीं वापस लिए गए, वे नेताओं के हित में वापस लिए गए, नेताओं की नाक के ऊपर वापस लिए गए। अच्छा, नेताओं ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था, किसान नेताओं ने, नहीं तो उसमें इतना बुरा कुछ भी नहीं था। कृषि मंत्री ने कई बार बैठ के आमने सामने बातचीत करी, बोले भाई बताओ क्या गलत है, बोला जी हम नहीं बताते कुछ भी, हमें तो ये कानून खत्म करो। अरे भाई कानून तो खत्म करो, कानून तो खत्म कर देंगे, लेकिन गलत क्या है इसमें? बोला ये तो सारे ही काले हैं, काले हैं, काले हैं। अरे भाई पीले नीले कुछ तो दिखाई दे रहे होंगे, बस काले ही है, ये तो इन्हें तो बिल्कुल ही खत्म करो। अरे भाई जो बात इसमें गलत नजर आती हो वो हटा देंगे, बोले ना इसे बिल्कुल खत्म करो जी। अच्छा, मोदी जी ने भी बाद में बैठ के फिर जब वापस लिए, उसने भी ये बात कही है कि भाई हमने निस्वार्थ और अच्छे भाव से ये कानून बनाए थे, हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसी भावना नहीं थी कि भाई कुछ किसानों का बुरा करना या, लेकिन क्या करें, अब जो कुछ हो गया हो गया। हमारे समझाने में फर्क रह गया या हम समझा नहीं पाए किसानों को, ये कह के उन्होंने भी वापस ले लिए, जबकि बाद में वो बेचारे जिक्र भी नहीं करते, कभी बात भी नहीं करते। नहीं तो जिस तरीके से वो किसानों के लिए खड़े हुए थे भाजपा वाले, मोदी सरकार, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते, 3 कानून बने थे, फिर कुछ और होता, फिर कुछ और होता, फिर कुछ और होता, तो किसानों की तकदीर सुधरनी स्टार्ट हो जाती, लेकिन सब गुड़ गोबर कर गया। कोई मित्र हैं ये अपने गौरव सैनी जी हैं और परवेश कुमार जी हैं, 2 ही आदमी हैं बस केवल अभी लाइव। चलो ऐसा करते हैं कि इसका भी लाइव का टाइम बता के पहले, एक दिन पहले या सुबह टाइम बता के कि भाई लाइव तब लाइव आना चाहिए। उससे ये फायदा है कि कई लोगों को फिर पता रहेगा कि भाई हाँ ये टाइम है लाइव आने का। तो 10-20 लोग जुड़े तो शायद, मेरा अपना मानना है कि चर्चा ठीक हो जाएगी। अगर किसी भी विषय पे चर्चा करना चाहें हम तो चर्चा हो जाएगी अच्छी खासी, अगर 10-20 लोग जुड़ जाए। यूं अकेले मैं बोलता रहूं उससे तो कोई फायदा नहीं है, जरूरी है चर्चा होना, और इस तरीके से चर्चा हो नहीं पाती। कुछ मैं इसके बारे में थोड़ा यूट्यूब पे जाके सीखूंगा भी भाई कैसे लाइव आते हैं, कैसे दूसरों को जोड़े जाते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में। लाइव स्ट्रीम में जोड़ते भी हैं दूसरे को, तो वो जोड़ना वगैरह भी आ जावे, वो भी देखते हैं। चलो धन्यवाद भाई, जो लोग लाइव आए उनका धन्यवाद, और बाकी भाई और फिर बाद में करते हैं जो भी। ठीक है, थैंक यू।